बढ़ते भूमि विवाद और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या को लेकर गनौरा तहसील में सर्वे करवाया गया, लेकिन ये परेशानी का सबब बन गया और इधर गेहूं मूल्यों को लेकर भी किसानों ने आपत्ति जताकर ज्ञापन दिया कि पूर्व में जब मार्च महीने में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख है कि हमने 2 बार ज्ञापन दिया। बात सभी जगह बहुत से किसानों का हमने उदाहरण कलेक्टर साहब को पेश भी किया है, एफसी वालों को भी पेश किया है कि उन्होंने 0 पैदावार बताई है। और ये कहते हुए बड़ा दुख है कि पहले कृषि विभाग द्वारा इसके उत्पादन की लागत बताई जाती, इसके आधार पर सब सेंटर पे गेहूँ तोला जाता था, लेकिन अभी सभी सेंटर पे 3 से 4 क्विंटल गेहूँ तोल रहे हैं। दूसरी बात, जब गुणवत्ता की बात करें, गेहूँ दूधिया अवस्था में था, उस समय हमने ज्ञापन दिया था कि गेहूं में खराबा हो रहा है। उस बात को भी अभी एफसीए वाले नहीं मान रहे हैं, तो किसानों में आक्रोश है कि गेहूं की गुणवत्ता में जो उन्होंने 15% छूट दिए, जिसको छूट का बढ़ाया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करेगा। और खास करके गढ़ी, घाटोल और गनौरा ये किसान अपने ट्रैक्टर भर के गेहूँ लेकर आएंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की और एफसीआई विभाग की रहेगी। ड्रोन से जो सर्वे की थी उसको गलत बताया था। जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा हम जा करके ज्ञापन किया था कलेक्टर साहब से, अभी तक कलेक्टर साहब ने आदेश किया न कि ना तहसीलदार सुन रहा, न कुछ भी नहीं सुन रहे। दूसरी बात कि हमारी गिरदावरी रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नील बता रखी है, जबकि हम 2025 की गिरदावरी के आधार पर किसानों को गेहूँ खरीदा जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं खरीदा? यदि गिरदावरी नील बता रहे हैं तो 25 के आधार पर गिरदावरी खरीदी जाए। दूसरी बात, घाटोल के 8 किलोमीटर दूर है, गंदौड़ा से भावगढ़ से लगातार 18 किलोमीटर दूर किसान का गेहूँ लेके कैसे जाएगा? जबकि गंदौड़ा के अंतर्गत हमारा खरीद केंद्र होना चाहिए, जबकि गेहूँ की भंडारण क्षमता भी गंदौड़ा में ज़्यादा है, बामनपाड़ा के अंदर नहीं है। ये सरकार की मनमानी से मतलब इन लोगों ने वहाँ लगा रखा है। इसलिए कृपया इसको वापस गंदौड़ा में खरीद किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र व्यास नाम, समस्त काश्तकारों की ओर से। सेटलमेंट विभाग की पूरी गलती है। 1990 से लगातार 2000 तक 10 साल तो पहली सरकार के अंदर हमको किसानों को अस्त व्यस्त कर दिया, और 2001 के बाद में अभी जो सर्वे जो ड्रोन की हुई है वो और हमें लड़ाई कर, अब कहाँ से हम जा करके अब अदालतों के चक्कर में हमारे पैसा का सेटलमेंट नहीं की जाए, नए सिरे से की जाए, और पुराने कैंसिल करके नए सिरे से की जाए। गढ़ी क्षेत्र के अंदर गेहूं की जो तुलाई के लिए हमारे किसान जो जा रहे हैं, उनको क्वांटिटी जो है वो मात्र 3 क्विंटल 6 क्विंटल की बात बताई जा रही है, जबकि इन्हीं किसानों ने 100 क्विंटल 150 क्विंटल पिछले वर्षों में दिया है। क्या ये किसान का अपमान नहीं है? क्या 3 क्विंटल लेकर के तोलने के लिए जाएगा? मिनिमम 20 क्विंटल से कम किसी भी किसान की इकाई नहीं माना जाए। ये सरकार से हमारा निवेदन है, अन्यथा इसमें आने वाले समय में सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। चीज़ को गंभीरता से लें और किसानों की माली हालत को मजबूती दें। एक तरफ प्रकृति ने महार दे दी, दूसरी तरफ प्रशासन और टेक्निकल जो है गलतियां हैं वो इसको आधार मान करके वो जो अफसर है वो वहाँ बैठे बैठे ये कहते हैं लकीर के फकीर जो है यही बोलते हैं जो लिखा है वही तोलेंगे, जबकि हम लोगों ने 200 क्विंटल गेहूँ तुलवाया है। हमारा पिछला 10 बार का हमारा आंकड़ा निकाले और उसका एवरेज डाल करके हमारा तोला जाए और व्यवहारिक निर्णय किया जाए, हमारा प्रतिनिधि वहाँ बैठाया जाए। टेक्निकल के अंदर जैसे महिलाएं जैसे गेहूँ बिनती है और पत्थर बिनती है वैसे बिनते हैं अधिकारी, और किसानों को अपमानित करते हैं। ये क्या है? ये खरीफ में भी मानसून ने रूट करके किसानों की हालत खराब कर दी है, और रबी में भी बेमौसम गर्मी पड़ने से गेहूं की क्वालिटी डाउन हो गई, पतला हो गया। ना तो आपदा दे रही है सरकार, ना बीमा दे रही है। क्या तमाशा लगा रखा इस सरकार ने कि ये किसान किस प्रकार अपना निर्वाह करेगा? अभी केसीसी वाले हम परेशान कर रहे हैं, कहाँ से पैसे भरेंगे? एक तरफ सेटलमेंट वाले गलती करते हैं और गढ़ी तहसील का पूरे लोग न्यायालय का शरण लेना पड़े, ऐसा सेटलमेंट करते हैं। ये नए सिरे से सेटलमेंट होना चाहिए, ये हमारी मांग है टीएमजी पाटीदार।